प्रतिदिन अत्यंत वर्धनशील महाभक्ति व वैराग्य युक्त होकर कोई एक भाग्यवान पुरुष ही अनन्य रूप से श्री राधा पदाश्रित होकर श्री वृंदावन में वास करता है। हे मति रूप पक्षिणी, विषय के जहरीले वन को त्याग कर दुराशाओं के पाशों को काट डाल। अमृत स्वरूप श्री वृंदावन में ही उड़ चलना तुम्हें उचित है। मुझ घोर पापी का भले कभी भी नरक से भी उद्धार न हो, किंतु श्री वृंदावन नाम, श्री राधा नाम तथा कृष्ण के नाम को कभी ना भूलूं। इस श्री वृंदावन में मुझसे कोटि कोटि दुष्चेष्टाएं हो या कुमति उदय हो या घोर अनर्थ तथा दुर्वासनाएं उदित हों, एकमात्र श्री राधा नाम मुझे कदापि विस्मृत न हो। हरि भक्ति के सुरस सिंधु मंथन से यह अनिर्वचनीय सार रूप श्री वृंदावन प्रकट हुआ है। समस्त आसार वस्तुओं को त्याग कर परम उदार श्री राधिका उपवन इस श्री वृंदावन का आश्रय कर। मेरे ऊपर कोटि कोटि वज्रपात हों और समस्त भुवनों को जला देने वाली अग्नि ही उत्थित हो जाए अथवा प्रलयकालीन कोटि कोटि प्रचंड सूर्य ही उदित हो उठे, तथापि श्री वृंदावन को त्याग करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। अरे स्त्री पुत्र धनादि में ममता बढ़ाने का यह समय नहीं है। यह शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में भी अति सुदुर्लभ यह श्री वृंदावन अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र श्री वृंदावन की ओर दौड़कर चल। तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार श्री राधा के आश्वासन देते ही माया भयभीत होकर भाग गई है। हे दृष्ट हृदय, आकाश फूलों के समान काल्पनिक तुम्हारे सैकड़ों विकार अब कहाँ रहे हैं। श्रीमद वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का एक बार ही राधा नाम लेने से समस्त मंगल प्राप्त होते हैं एवं समस्त अनंत शक्तियों का विकास होता है। वह श्री राधा नाम सदा मेरी जिह्वा पर जययुक्त होकर विराजमान रहे। श्री वृंदावन से अधिक श्रेष्ठ धाम और कोई नहीं है एवं मेरे समान अधम और कोई नहीं है। श्री राधा नाम के बल से ही इन दोनों का मिलन हो सकता है, अर्थात श्री राधा नाम के बिना श्री वृंदावन का संयोग व वास कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। श्री राधा श्री वृंदावन में है, यह परम वाक्य रूप नगाड़ा दुंदुभी पुराणों में बज रहा है। यदि तू ऐसे वृंदावन धाम को त्याग देगा जो कि महा अनुराग की मूर्ति श्री राधा का निज महल है, तो तू श्री राधा के वशीभूत रहने वाले श्री हरि को फिर कहाँ पाएगा। अरे मूर्ख, लक्ष्मी आदि के लिए भी सुदुर्लभ, जहाँ महालक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं, इस श्री वृंदावन को त्याग कर कहाँ जाता है। यहाँ ही तो सर्वाधीश्वर का ऐश्वर्य, परम अमृत एवं सुदुर्लभ भक्ति समूह मिलते हैं। जहाँ तहाँ श्री राधा की मणिमय
नूपुरों की ध्वनि संयुक्त चरण धरण को प्रेम पूर्वक स्मरण करते करते अश्रुपूर्ण नेत्रयुक्त भाग्यवान पुरुष ही श्री वृंदावन में वास करते हैं। श्री राधा के चरण कमल के अतिरिक्त स्वप्न में भी श्री राधा दासी और कुछ नहीं जानती। वह श्री राधा के दिव्य प्रेम की तरंगों में सदा प्रवाहित हो रही है। अखिल भगवत स्वरूपों के रूपामृत रस से भी अतिशय माधुर्य मंडित श्री राधा पद कमल रस से पूर्ण वन में भ्रमण करने वाले उस सुप्रसिद्ध कुवलयवत नीलकमलवत विग्रह श्याम सुंदर का हम भजन करते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ प्रतिदिन ध्यान एवं योग करते हैं, कुछ वेदों के कर्म कांड का अनुष्ठान करते हैं और कुछ केवल पत्नी, बच्चों, धन एवं अन्य पदार्थों में मन को लगाए हुए हैं। किंतु उनमें कौन सा भाग्यवान एकांत प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन वास करता है, जो श्री राधा कृष्ण को नित्य उन्मत्त करने वाली सुरत कलाओं से रंजित उदार कुज है, उसे मैं नहीं जानता। कोटि कोटि दुर्बुद्धि आवे अथवा कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो जाएं या कोटि कोटि अपयश ही क्यों ना हो जाए, तथापि हे श्री वृंदावन मैं आपसे विलग कभी ना हो जाऊं, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राधा का नित्य स्मरण करते हुए, उनके चरण कमलों की कांति का नित्य स्मरण करते हुए, उनके नाम में नित्य ही रसना को पूर्ण करते करते स्त्री तथा स्त्री का संग करने वालों के संग को विषय के समान त्याग कर क्रमशः अति तीव्र वैराग्य आश्रय करके कोई एक अतिशय भाग्यवान पुरुष ही श्री वृंदावन में वास करता है।